Hello friends, welcome to Learn at Ease. हाल ही के दिनों में यूनियन कैबिनेट ने 4 स्पेस प्रोजेक्ट के लिए 22,750 करोड़ का बजट अलॉट किया है, जिसमें हम देखते हैं कि चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसे मिशंस पर सरकार काफी ज्यादा सकारात्मकता दिखाते हुए इन मिशंस पर खर्च करेगी। तो आइए जानते हैं चारों ही मिशंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में। चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रयान 4 से, जिसे कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू मून की जो साउथ पोल वाला रीजन है उस पे सेफ लैंडिंग कराई जाएगी। हालांकि इसरो की तरफ से यह खबर आ रही है कि जो शिव शक्ति स्टेशन है जहां पर पहले चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, उसी के आसपास चंद्रयान 4 को भी लैंड कराया जाएगा। यह मिशन अपने आप में काफी रोचक है, क्योंकि इस मिशन के थ्रू लैंड के सरफेस से कुछ रॉक सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, जिसे कि चंद्रयान मिशन के तहत ही सक्सेसफुली और सेफली वापस से अर्थ पर लाया जाएगा। इस मिशन में 5 मॉड्यूल्स होंगे, जिसे 2 डिफरेंट लॉन्चेस में रखा जाएगा। अगर हम इस मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पे दिया जाएगा कि जो लैंडर है वो सेफली और सॉफ्टली लैंड करे और साथ ही सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस से अर्थ पर आ सके। साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मिशन में टोटल 36 मंथ्स का टाइम लगेगा। इस चंद्रयान 4 मिशन के लिए 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट ने 2104.06 करोड़ का बजट अलॉट किया है। नेक्स्ट इन द रॉ हम देखते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि शुक्रयान, जो कि मार्च 2028 तक लॉन्च होना एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1236 करोड़ का बजट अलॉट किया है। तो जानते हैं थोड़ा सा वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में। इस मिशन के अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें तो पाएंगे कि इस मिशन के थ्रू इसरो जो शुक्र है यानी कि जो वीनस है उसका सरफेस प्लस उसका एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, और साथ ही ये देखा जाएगा कि जो सन है उसके क्या क्या इफेक्ट इस प्लैनेट पर डायरेक्टली पड़ते हैं। साथ ही वीनस को क्योंकि अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वीनस जो है उसको अगर साइंटिस्ट अच्छे से स्टडी करेंगे तो इससे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में हम पाएंगे कि हम धरती के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि कई अनुशोधों यानी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है एक टाइम तक वीनस का जो इन्वायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो भी अर्थ की तरह ही हुआ करता था। पर क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से और साथ ही हम देखते हैं कि वीनस पर एसिड रेन होती है, तो इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़कर 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस मिशन के लिए इसरो ने मार्च 2028 को ही इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम पर जो वीनस है वो अर्थ के सबसे पास होगा और ऐसे में हमें वो मिशन भेजना काफ़ी इजी रहेगा। तो अब थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं वीनस प्लैनेट के बारे में। यह प्लैनेट पूरे ही सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आता है। इससे पहले मरकरी है जो सन के सबसे नियरेस्ट है। इस प्लैनेट को हम सबसे छोटा 6th नंबर का प्लैनेट कह सकते हैं। इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर कहा जाता है क्योंकि दिखने में बिल्कुल अर्थ की तरह लगता है, लेकिन अर्थ से अपोजिट यहाँ पर जो इसका रोटेशन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, जो कि अर्थ से बिल्कुल अपोजिट है। वीनस की अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून नहीं है, क्योंकि वीनस के ऊपर जो ग्रेविटी है वो काफ़ी वीक है, इसलिए जितनी भी सोलर विंड्स सन से निकलती हैं उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और इन्हीं सोलर विंड्स को भी कहीं ना कहीं इस मिशन के तहत स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट इन दिस रॉ हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 11,170 करोड़ का बजट अलॉट किया है,
तो चलिए जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। यह स्पेस स्टेशन इंडिया इसरो की मदद से बना रहा है। यह बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाया जाएगा जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक तैरता हुआ घर जो धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ घूमता है। यह मिशन कंप्लीट 2035 तक होगा, लेकिन इसका जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी रिमेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो 2035 तक तैयार हो जाएंगे। मिशन में सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि ये भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। इस मिशन के लिए ही गगनयान मिशन को भी भेजा जाएगा, जिसके थ्रू ह्यूमंस को स्पेस में ट्रैवल कराया जाएगा। कि इसरो का टारगेट है कि 2040 तक मैन को मून पे लैंड कराया जाए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट को लेकर इसरो काफी ज्यादा उम्मीदवान है, जिसकी सफलता पूरे ही देश को एक बहुत ही प्रगतिशील और सकारात्मक दिशा में लेकर जाएगी। हालांकि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से पहले भी हम जानते हैं कि दो ऐसे स्पेस स्टेशन हैं जो अभी भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। एक है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का कंबाइंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइना का तियांगोंग। ये अब हम भारत सरकार का 4th प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 8,240 करोड़ का बजट अलॉट किया है। लॉन्च व्हीकल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसे रीयूज किया जा सकता है। हालांकि ये भी अपने आप में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ही एक स्टेप फॉरवर्ड है, जो कि कहीं ना कहीं उस लुनार मिशन में भी हेल्प करेगा, जिसके थ्रू 2040 तक इंसान को मून की सतह पर उतारने की कोशिश है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV, इसमें 3 टाइम्स ज्यादा पेलोड कैपेसिटी है अभी तक यूज हो रहे लॉन्च व्हीकल के मुकाबले। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये अप टू 30 टन्स तक वेट जो है वो उठा सकता है और उसे लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। कि इंडिया के पास जो हाल फिलहाल लॉन्च व्हीकल्स हैं उसमें आते हैं PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिनकी पेलोड कैपेसिटी केवल 500 किलोग्राम और 10,000 किलोग्राम तक ही है। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लाया जा रहा है। अगर हम भविष्य की राह में देखें तो ये चारों ही स्पेस प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसकी वजह से स्पेस सेक्टर में इंडिया काफी ज्यादा तरक्की करेगा और भविष्य के लिए भी हम उम्मीदवान रहेंगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। If you have gained some knowledge from this video, then please do subscribe it, like it and share it with your friends.